अब आप सोचो, बिहार के अंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बिहार के अंदर हिंदू समुदाय ने भाई अतहर हुसैन नाम के, मोहम्मद अतहर हुसैन नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा, उससे उसका नाम पूछा। जैसे ही नाम अतहर भाई ने बताया तो नाम पता करते ही उन्होंने फिर कंफर्म किया, पैंट उतारी, देखा, पैंट उतार कर चेक किया कि हिंदू है कि मुसलमान है। फिर उनसे उनकी जेब में 18,000 रुपये थे, वो छीने हिंदू समुदाय ने। फिर उन हिंदू भीड़ ने अतहर की पिटाई करना शुरू करी, और सिर्फ पिटाई नहीं की, अतहर के कान को प्लास से नोच दिया, अतहर के कान को खींचा गया, काट डाला गया, अतहर के छाती पे चढ़कर घूसा बघूसा, घूसा और घूसा, लात और कोहनी मारी गई। उस हिंदू समुदाय की भीड़ ने अतहर के ऊपर इतना गुस्सा निकाला कि आप इतना समझ लीजिए कि नाखून अतहर के प्लास से खींचे। अतहर मरने से पहले बताकर गए कि मेरी छाती पर इतना घूसा मारा कि मेरे मुंह से खून निकल आया। ये तमाम चीजें आपको देखकर लग रहा होगा कि किसी हिंदू को तकलीफ हो रही होगी, खुशी हो रही है ये वीडियो देखने के बाद भी। किलस रहे होंगे कि यार ये जब गोदी मीडिया ने छुपा लिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई रजाग्राफी की ये खबर बता रहा है। आपको पता है, जब भीड़ को लगा कि अतहर की मौत हो गई है तो ये लोग वहां से भाग गए। किसी अल्लाह के बंदे ने 108 पर कॉल कर दिया, पुलिस आई, अतहर को उठा के ले गई। मरने से पहले का वो वीडियो रिकॉर्ड है, बयान रिकॉर्ड है, जिसमें अतहर ने अपने मुंह से बताया कि इस हिंदू भीड़ ने, योगी मोदी के, अमित शाह के इस फैन वाली भीड़ ने मुसलमान अतहर के साथ क्या किया। हज़ार जब मौत हो गई ना, तो बताया गया है कि भैया कार्रवाई की जा रही है। अब 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सोचिए, एक का नाम है श्री यादव, दूसरे का नाम है रंजन यादव, तीसरे का केदार यादव, चौथे का गरीबन यादव, पांचवे का यदु यादव, छठे का चंदन यादव, और 2 आरोपी नाबालिग हैं। सोचिए, नाबालिग हैं। एक मुसलमान को घेर कर पीटने वाली हिंदू भीड़ में 2 बच्चे भी हैं। तो हिंदू का बच्चा मुसलमानों से जानलेवा नफरत करता है। अल्लाह, हम यादवों के लिए आवाज उठाते हैं भाई। मुझे 5 साल हो गए, सबको एक करने में मेरी वाट लग गई। यह दलित समुदाय के साथ बहुत गलत होता है, मैं बोलता हूं, लेकिन यहां यादवों की फेहरिस्त है मुसलमान का नरसंहार करने में। सब नशे में, लेकिन बच्चे तो नशे में नहीं होंगे ना। 2 नाबालिग भी इस नरसंहार में शामिल थे, जिसमें अतहर को कत्ल कर दिया गया। कहते हैं नाम पूछ के मारा था, कश्मीर में पहलगांव में नाम पूछ, अरे नाम पूछ के मारा था। आज दुनिया देख ले कि एक समुदाय मुसलमानों की पैंट उतारकर, उसकी पहचान देखकर कि हां कटमुल्ला है, इसकी मुसलमानी हो रखी है, ये मुसलमान है, मारो साले को। हर मुसलमान इस बात को सोच ले, समझ ले। आज माहौल यह है कि जहां अकेले तुम हिंदुओं के हाथ पे चढ़ गए, कत्ल कर दिए जाओगे। यह माहौल बनाया जा रहा है। यह एक वारदात थोड़ी ना है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और फेरी वाले मुसलमान को, यूसुफ को, हिंदुओं ने पकड़ा, मॉब लिंचिंग किया, उसको मारा, लात मारी मुंह पे, कोक पे लात मारी, पेशाब की जगह पर लात मारी, गिरा कर पीटा, नाम पूछ कर पीटा, बुलंदशहर के अंदर। बताइए, वहां यूसुफ को, अभी इसी हफ्ते की बात है, मुसलमान यूसुफ को, जो सुबह सुबह बेचारा फेरी मतलब टहल कर सामान बेचने के लिए निकला था, हिंदू भीड़ ने पकड़ा और कत्ल कर दिया। सोचिए, मुसलमान हो तुम, इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, बाइक वाइक से आते जाते हो, कार वार से घूम रहे हो तुम। गरीब मुसलमान जो ठेला लगाता है ना, उस लेवल पर नरसंहार शुरू हो चुका है। यह तुम तक भी आएगा क्योंकि माहौल बना दिया गया है। लगातार मोदी के चहीते, योगी के चहीते नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं। शासन प्रशासन चुपचाप मजे लेकर देख रहा है। टी राजा खुल्लम खुल्ला नरसंहार कत्लेआम मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है। मजाल है इस पर कोई गिरफ्तारी हो। सुनो, मेरी बात सुनो। सुना है, अभी सबको एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग गजवा हिंद और जिहाद करना सोच रहे हैं। तो ऐसे आतंकियों को अब काटने की आवश्यकता है। जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा, वही हिंदू जीवित रहेगा भारत में। आज एक मौलाना बोल रहा है कि जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दे होते हैं। वो मौलाना बोल रहा है कि अब हम जिहाद करेंगे। तो ऐसे मौलानाओं को अब सबक सिखाने का समय आ रहा है। आज पहले आतंकी अनपढ़ होता था, ये लोग बहाना बनाते थे, अब साला आतंकी डॉक्टर बन गया। डॉक्टर आतंकी बनकर गरीब लोगों को मार रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, सब लोग संगठित हो जाओ, अब लड़ने का समय है। गजवा हिंद करने की सोच रहे, और हम लोग भी संगठित होकर जो गजवा हिंद की। बिहार के अतहर हुसैन के घर वालों को जब मैंने सुना, कलेजा फट गया। वो बता रही हैं कि हमने पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़े कि यहां इलाज सही नहीं हो रहा है, हम प्राइवेट इलाज करवा लेंगे, आप हमें जाने दीजिए।
पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। पुलिस के दिमाग में शायद यही था कि तड़प तड़प के मर जाएगा यहीं पर, और वही हुआ। रूह निकल गई, अथर शहीद हो गए, और ऐसे न जाने कितनों को शहीद किया जाएगा। हमारे उलमा को गालियां बकी जा रही हैं, उनकी तस्वीर पैखाने पर लगा के उनके मुंह में मूता जा रहा है, और मुसलमान एक FIR करने नहीं जा रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग खामोश बैठे हैं। अथर की वाइफ बता रही हैं कि उनको ऐसा, उनके जिस्म के हिस्से को हिंदू भीड़ ने जला दिया था, कई जगह से जला दिया था, नाखून को उखाड़ा गया था, पत्थर से उनके जिस्म को कुचला गया था। इतनी नफरत इस समुदाय में मुसलमानों के खिलाफ है। अल्लाह अकबर। सुनिए, कलेजा फट जाएगा। हस्बैंड को छुट्टी दीजिए, हम प्राइवेट में, लेकिन पुलिस नहीं बोला। जब पूरा सीरियस मेरा हस्बैंड हो गया तो जाकर के रूह निकलने वाला, तड़प तड़प के निकल रहा, जब सांस लेने में दिक्कत है, पूरा हालत खराब। तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया। एम्बुलेंस बुलाया, उन लोग 12:30 बजे रात में हम पावापुरी गए। पावापुरी जाने के बाद वो लोग को देखा, बताया तो उन लोग भी ढिलाई दिया, उन लोग भी कुछ नहीं किया। बाद में थी वो सुई दिया, उसके बाद में देखा कि बोले नहीं मेरा हस्बैंड का तबियत ठीक ना, कैसे सुइया, बोले नहीं सुइया दिया कोई मुश्किल नहीं, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगाया और तबियत बिगड़ने लगा। जब पूरा लचा फिर हाथ पैर जोड़ने लगे, अभी तो हमारे हस्बैंड को ले जाने दो, सरकारी नहीं हम दिखाई कि बहुत जब एकदम पूरा निकल गया, एकदम आजिज हो गया, वो रूह निकल गया। उसके बाद हमको पुलिस ने पूरा बोला कि चाहिए बिहार शरीफ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, ले जाइए। बिहार शरीफ हम लेके आए अस्पताल, मछली मार्केट की तरफ एक अस्पताल है, वहाँ लेके आए। वहाँ जब भर्ती किया, जब देखा तो उनको ब्लड जैसी निकाला, उनका हाथ पैर धुआं हो गया। उसके बाद में बेड पे ले गए, हमारे हस्बैंड को जैसे लेटाया, लेटाने के बाद में मुंह से ब्लड आया हल्का, आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा। उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया। सर ये पुलिस की हरकत था, पुलिस की हमारे हस्बैंड को वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज तमाम के तमाम हिंदू संगठन मुसलमानों को नरसंहार के लिए आगे बढ़कर पकड़ रहे हैं, और शासन प्रशासन उनका साथ दे रहा है। अब पता है उत्तराखंड में क्या हुआ? अब हम हर चीज से उनको दिक्कत हो रही है, मुसलमानों की हर चीज से दिक्कत हो रही है। कल को ये कहेंगे कि मुसलमान सांस क्यों ले रहा है, हमें तो इसे कत्ल करना है, कत्ल करना है। अब मुसलमानों की मस्जिदों पर चले गए कि अरे हम नमाज नहीं होने देंगे। कल तक एक सुअरों का झुंड, यही सुअर का झुंड कल तक कह रहा था कि हम अजान माइक में नहीं होने देंगे। ठीक है भाई, अजान माइक में नहीं हो रही है, बिना माइक के। आज कह रहे नहीं हम अजान नहीं होने देंगे। ठीक है भाई, हल्की आवाज में अजान हो जाएगी, अब तो नमाज नहीं, हम तो जुमा नहीं होने देंगे। ठीक है भाई, जुमा सड़क पे नहीं होगा। नहीं, हम मस्जिद के अंदर नहीं होने देंगे। अरे भाई, मस्जिद के अंदर ज्यादा भीड़ भी नहीं होती, हम तो कम भीड़ में नहीं, हम तो मस्जिद को आग लगाएंगे, मस्जिद को तोड़ देंगे। अगर प्रशासन नहीं माना तो हम ये कर देंगे। प्रशासन कहता है कि हाँ हम मस्जिद तोड़ भी देंगे। ये भीड़ तंत्र चल रहा है भाई। अब मस्जिदों को जाकर खुलने में धमकाया जा रहा है कि हम नमाज नहीं होने देंगे। उत्तराखंड का ये वीडियो, ये है नरसंहार होना शुरू हो चुका है मुसलमानों का। उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। नहीं जी लगाए मुन्ना जी बोले पाकिस्तान जाएगा, तो मेरा निकाल दिया, बताओ मुझे। अब इस बार गाजियाबाद क्या बोलते हैं बना देंगे, अगर तुम्हारे ये टाइम ड्रॉप कर रहे मेरा